बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 27, 28, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 5 और सुक्ति ग्रंथ का 28वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 27। उस दिन प्रभु अपनी भीषण, विशाल और शक्तिशाली तलवार से भागने वाले कुंडलित लिव्यातान को दंडित करेगा। वह महासागर के पंखदार सर्प का वध करेगा। उस दिन तुम रमणीय दाख बारी का गीत गाओगे। मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ, मैं उसे हर समय सींचता हूँ। मैं दिन रात उसकी रक्षा करता हूँ, जिससे कोई व्यक्ति उसकी हानि ना करे। मेरा क्रोध शांत हो गया है। यदि मुझे उसमें झाड़ झंखाड़ मिलेगी तो मैं उसके विरुद्ध अभियान करूंगा और उसे भस्म कर दूंगा। किंतु जो मेरी शरण आएगा वह मुझसे मेल मिलाप करेगा और वह मुझ में शांति पाएगा। याकूब भविष्य में जड़ पकड़ेगा, इज़राइल फलेगा फूलेगा और पृथ्वी को अपने फलों से भर देगा। क्या प्रभु ने इज़राइल को उतना दंड दिया जितना उसने उन लोगों को दंड दिया जिन्होंने इज़राइलियों पर अत्याचार किया था? क्या प्रभु ने इज़राइलियों का इस प्रकार वध किया जिस तरह उसने उन लोगों का वध किया जिन्होंने इज़राइलियों का वध किया था? उसने इज़राइल के शत्रुओं को हाँक कर निकाल दिया। प्रभु ने प्रचंड पूर्वी आंधी की तरह अपने श्वास से उन्हें भगा दिया। इस प्रकार याकूब के अपराध का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप का परिणाम मिटाया जाएगा। वह चूना बनाने के पत्थरों की तरह उसकी वेदियों के सभी पत्थर चूर चूर करेगा। ना तो अशोरा देवी का कोई स्तंभ रहेगा और ना कोई धूप वेदी। किलाबंद नगर उजाड़ पड़ा रहेगा। निर्जन स्थान की तरह उसमें कोई आबादी नहीं होगी। गाय बैल उसमें चरेंगे, विश्राम करेंगे और हरियाली खा जाएंगे। उसकी डालियां सूखेंगी और तोड़ ली जाएंगी। तब स्त्रियां आकर उन्हें जलाएंगी। उस राष्ट्र में विवेक नहीं है, इसलिए उसका निर्माता उस पर दया नहीं करता, उसका सृष्टिकर्ता उस पर तरस नहीं खाता। उस दिन प्रभु फरात नदी से मिस्र के नाले तक अनाज की दावरी करेगा और तुम इज़राइल सब के सब एकत्र किए जाओगे। उस दिन एक बड़ी तुरही बजाई जाएगी। जो इस्राएल असूर में खो गए और मिस्र में निर्वासित किए गए थे, वे यरूशलेम लौटकर पवित्र पर्वत पर प्रभु की आराधना करेंगे। इसायास का ग्रंथ अध्याय 28। समरिया का पतन। इफ्राइम के शराबियों के गर्वीले मुकुट को धिक्कार और उनके अलंकृत वस्त्रों के मुरझाए हुए फूलों को। तुम उस उपजाऊ घाटी के शिखर पर मदिरा से मत होकर लड़खड़ाते हो। देखो, प्रभु का एक बलशाली शूरवीर आ रहा है। वह ओलों की वर्षा, विनाशक तूफान, प्रलय ले आने वाली आंधी, सब कुछ बलपूर्वक भूमि पर पटकेगा। इफ्राइम के शराबियों का गर्वीला मुकुट भूमि पर रौंदा जाएगा। उपजाऊ घाटी के शिखर पर उनके अलंकृत वस्त्रों के मुरझाए हुए फूलों के साथ ऐसा ही होगा जैसा समय से पहले पके अंगूर के साथ होता है। जो उसे देखता है वह उसे तोड़कर खा जाता है। उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी अवशिष्ट प्रजा के लिए एक महिमामय किरीट और सुंदर माला होगा। वह न्यायकर्ताओं के लिए न्याय का स्रोत होगा और शत्रुओं से नगर की रक्षा करने वालों के लिए वीरता का।
मद्यपों के विरुद्ध। याजक और नबी भी अंगूरी पीकर मत हैं, वे मद्यपान के कारण झूम रहे हैं, वे सब के सब लड़खड़ाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वह अद्भुत दृश्य देखकर भटकते हैं और निर्णय सुनाते समय लड़खड़ाते हैं। मेजें घृणित वमन से भरी हैं, कोई जगह गंदगी से खाली नहीं। वह किसको सिखाने चला, वह किसे अपना संदेश सुनाना चाहता है? क्या दूध छुड़ाए बच्चों को जिन्होंने अभी अभी स्तनपान छोड़ा है? क्योंकि वह कहता है आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, नियम पर नियम, नियम पर नियम, इधर कुछ उधर कुछ। प्रभु निश्चय ही विदेशियों की एक अपरिचित भाषा द्वारा इस राष्ट्र को संबोधित करेगा। उसने उनसे कहा था, यही विश्वास का स्थान है, थके मांदे लोगों यहाँ विश्राम करें, यहाँ शांति प्राप्त होगी। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु उनसे ये कहेगा, आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, नियम पर नियम, नियम पर नियम, इधर कुछ उधर कुछ, जिससे वे पीछे हटकर गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, जाल में फंसकर पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए निंदकों जो यरूशलेम में इन लोगों पर शासन करते हो, तुम प्रभु का संदेश सुनो। तुम कहते हो हमने मृत्यु के साथ समझौता कर लिया और अधोलोक के साथ संधि कर ली है। जब जब महाविपत्ति टूट पड़ेगी तो वह हम लोगों तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने झूठ को अपना आश्रय और कपट को अपना शरण स्थान बना लिया है। फिर भी प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं सियोन में सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूँ। जो इस पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। न्याय मेरा मापदंड होगा और सधर्म मेरा सहूल। ओले की वर्षा झूठ के आश्रय को बहा देगी और जलधारा तुम्हारे शरण स्थान को। मृत्यु के साथ तुम्हारा समझौता टूट जाएगा और अधोलोक के साथ तुम्हारी संधि नहीं टिकेगी। जब विपत्ति तुम पर टूट पड़ेगी तो तुम उससे बह जाओगे। जब जब वह आ पड़ेगी तो वह तुमको डुबाकर ले जाएगी। वह हर सुबह दिन रात आती रहेगी। जब लोग यह संदेश समझेंगे तो वे आतंक से भर जाएंगे। पलंग इतना लंबा नहीं होगा कि तुम पैर फैलाकर सो सको। चादर इतनी छोटी होगी कि वह तुम्हारा शरीर नहीं ढक सकेगी। प्रभु उठकर खड़ा हो जाएगा, जैसा कि उसने परासीम पर्वत पर किया था। वह क्रोध के आवेश में उठेगा, जैसा कि उसने गिबोन की घाटी में किया था। वह अपना अद्भुत कार्य पूरा करेगा। वह अपनी अलौकिक योजना संपन्न करेगा। अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कसती जाएंगी। क्योंकि मुझे प्रभु की ओर से पता चला कि उसने तुम्हारे देश के विनाश का आदेश दिया है। मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। क्या किसान हर समय हल चलाता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो जमीन बराबर करने के बाद उसमें सौंफ और जीरा नहीं लगाता है? क्या वह उनकी अपनी अपनी जगह पर गेहूं, जौ और बाजरा नहीं बोता और किनारे पर घटिया अनाज? उसे यह शिक्षा ईश्वर से प्राप्त है, जो उसे काम का सही ढंग सिखाता है। सौंफ की द्वारी पशुओं से नहीं की जाती और जीरे पर गाड़ी का पहिया नहीं चलाया जाता, बल्कि सौंफ झाड़ी से और जीरा सोंटों से झाड़ा जाता है। रोटी बनाने के लिए गेहूं पीसा जाता है, इसलिए लोग देर तक उसकी द्वारी नहीं करते। जो पशुओं से उसकी द्वारी करते हैं वे इसका ध्यान रखते हैं कि वह रौंदा नहीं जाए। अपूर्व परमार्शदाता और अत्यंत कार्यकुशल सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रेरणा से किसान को यह शिक्षा प्राप्त है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5। इज़राइल का न्यायोचित दंड।
यरूशलेम की हर गली में जाओ, देखो और पता लगाओ, उसके चौकों में खोजो। यदि तुमको एक भी ऐसा व्यक्ति मिले जो न्यायी और सत्यनिष्ठ हो, तो मैं इस नगर को क्षमा प्रदान करूंगा। वे जीवंत ईश्वर की शपथ खाते हैं, किंतु उनकी शपथ झूठी है। प्रभु, क्या तेरी आंखें सत्य की खोज नहीं करती? तूने उन्हें मारा, किंतु उन्हें दुख का अनुभव नहीं हुआ। तूने उन्हें रौंदा, किंतु उनमें सुधार नहीं हुआ। उन्होंने अपना मन पत्थर से भी कठोर बना लिया और पश्चाताप करना अस्वीकार किया। मैंने सोचा, यह तो साधारण लोग हैं और कुछ भी नहीं समझते। ये प्रभु का मार्ग नहीं जानते और उसके आदेशों से अपरिचित हैं। इसलिए अब मैं बड़ों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। वे तो प्रभु का मार्ग जानते हैं और उसके आदेशों से परिचित हैं, किंतु सब ने एकमत होकर जुआ तोड़ डाला और अपने बंधन काट दिए। इसलिए जंगल का सिंह उन्हें मार गिराएगा, मैदान का भेड़िया उनका चीर फाड़ करेगा, चीता उनके नगरों के पास घात लगाए बैठा रहेगा, और जो कोई बाहर निकलेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बारंबार विद्रोह किया और उनके अपराध असंख्य हैं। मैं तुझे क्यों क्षमा प्रदान करूं? तेरे पुत्र मेरा परित्याग करते और झूठे देवताओं की शपथ खाते हैं। मैंने उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा किया, फिर भी वे व्यभिचार करते और भीड़ लगाकर वेश्या के घर जाते हैं। वे मोटे ताजे मस्त घोड़ों की तरह अपने पड़ोसी की पत्नी पर हिनहिनाते हैं। क्या मैं उनको दंड ना दूं और ऐसी प्रजा से प्रतिशोध ना लूं? यह प्रभु की वाणी है। उनकी दाखबारियों को लूटो, किंतु उनका सर्वनाश मत करो। उनकी दाखलताएं काट डालो, क्योंकि यह प्रजा ईश्वर की नहीं रही। इज़राइल और यूदा के लोगों ने मेरे साथ घोर विश्वासघात किया। यह प्रभु की वाणी है। उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से विश्वासघात किया, वह कुछ नहीं करेगा, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम तलवार या अकाल के शिकार नहीं बनेंगे। नबी हवा मात्र है, उनके द्वारा प्रभु नहीं बोलता। वे जो धमकी देते हैं वे उनमें चरितार्थ हो। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हारे मुंह में अपने शब्दों को आग और उनके लोगों की लकड़ी बना दूंगा, और वह आग उन लोगों को भस्म कर देगी। इज़राइलियों, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक दूरवर्ती राष्ट्र को भेजूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यह एक अजेय और प्राचीन राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भाषा तुम नहीं जानते और जिसकी बातें तुम नहीं समझते। उनका तारकश खुली हुई कब्र है, उनके सभी सैनिक शूरवीर हैं। वे तुम्हारे फसल और रोटी खाते हैं, वे तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को खाते हैं, वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैल खाते हैं, वे तुम्हारी दाखलता और अंजीर खाते हैं। जब वे तलवार के साथ आते हैं तो वे तुम्हारे किलाबंद नगर नष्ट करते हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। प्रभु यह कहता है, मैं उस समय भी तुम्हारा पूरी तरह विनाश नहीं करूंगा। जब लोग यह पूछेंगे कि हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो तुम उनको यह उत्तर दोगे, जैसे तुम लोगों ने मुझे त्याग कर अपने देश में पराये देवताओं की सेवा की है, वैसे ही तुम एक ऐसे देश में जो तुम्हारा नहीं है पराये लोगों की सेवा करोगे। याकूब के वंशों के सामने यह घोषित करो, यहूदा में इसका प्रचार करो, मूर्ख और नासमझ लोगों, जो आंखें रहते भी नहीं देखते, कान रहते भी नहीं सुनते, इस बात पर ध्यान दो। प्रभु कहता है, क्या तुम मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते? क्या तुम मेरे सामने नहीं कांपते हो? मैंने रेती को समुद्र की सीमा निर्धारित किया, जो वह कभी पार नहीं कर सकेगी। चाहे लहरें कितनी भी उछलें, उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वे कितना ही गर्जन करें, वह उसे पार नहीं कर सकती। किंतु यह प्रजा हठीली और विद्रोही है और मुझे त्याग कर चली जाती है। यह अपने मन में यह नहीं कहती कि हम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखें।
जो समय पर पानी बरसाता है, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु की वर्षा जिससे हमें निश्चिंत समय पर फसल मिलती है। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। मेरी प्रजा के बीच दुष्टों की कमी नहीं, जो चिड़ीमारों की तरह झुककर घात लगाए बैठे हैं। वे लोगों को फंदे लगाकर फंसाते हैं, पक्षियों से भरी टोकरी के समान उनके घर लूट के माल से भरे हैं। वे छल कपट से धनी बने और समाज में बड़े समझे जाते हैं। वे मोटे ताजे हैं, उनके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, उनके कुकर्मों की सीमा नहीं है। वे अनाथों को न्याय नहीं दिलाते, वो दरिद्रों के अधिकार की रक्षा नहीं करते। क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूं? यह प्रभु की वाणी है। क्या मैं ऐसी प्रजा से प्रतिशोध न लूं? इस देश में जो घटित हुआ है वह भयंकर और घृणित है। नबी झूठी भविष्यवाणी करते हैं, याजक भ्रष्टाचार करते हैं और मेरी प्रजा को यह सब प्रिय है। किंतु तुम लोग अंत में क्या करोगे? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28। दुष्ट भाग जाता है, यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह फाशक की तरह अवस्थ रहता है। विद्रोही देश में बहुत से शासक होते हैं, समझदार और अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था दीर्घकाल तक सुदृढ़ रहती है। दरिद्रों का शोषण करने वाला शासक फसल नष्ट करने वाले मूसलाधार वर्षा जैसा है। संहिता का परित्याग करने वाले दुष्टों की प्रशंसा करते हैं, संहिता का पालन करने वाले उनका विरोध करते हैं। दुष्ट नहीं समझते कि न्याय क्या है, प्रभु की खोज में लगे रहने वाले उसे अच्छी तरह समझते हैं। कपटी धनी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वालों के लिए एकत्र करता है। जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। जो धर्मी को कुमार्ग पर ले चलता वह स्वयं गड्ढे में गिरेगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होगी। धनी अपने को बुद्धिमान समझता, किंतु समझदार दरिद्र उसका भांडा फोड़ करता है। जब धर्मी विजयी है तो महोत्सव होता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छुप जाते हैं। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। दरिद्र जनता पर शासन करने वाले दुष्ट दहाड़ते सिंह या शिकार के भूखे रीछ जैसे हैं। नासमझ शासक अपनी प्रजा को लूट करता है। अन्याय के धन से घृणा करने वाले की आयु लंबी होगी। रक्तपात का दोषी कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, उसे कोई न रोके। जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। जो अपने भूमि जोतता उसे रोटी की कमी नहीं होगी, जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह दरिद्रता का शिकार बनेगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। पक्षपात करना अनुचित है, किंतु रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति धन के लिए तड़पता है, वह नहीं जानता कि वह दरिद्र बनेगा। चापलूसी करने वालों की अपेक्षा डांटने वाला कृपा पात्र बनता है। जो अपने माता पिता की चोरी करता और कहता यह पाप नहीं है, वो डाकुओं का साथी है। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहेगा। दरिद्र को दान देने वाले को किसी बात की कमी नहीं होगी, उसकी ओर से आंखें बंद करने वाला अभिशापों का शिकार बनेगा। जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो धर्मी फलते फूलते हैं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 27 में बताया जा रहा है, लिव्याथीन जो सर्प है जो पाप को दर्शाता है और समुद्र जो कोलाहल को दर्शाता है, इस सर्प का अंत होगा। आगे दाखबारी की बात बोली जा रही है। जिसको ईश्वर संरक्षण देंगे वह दाखबारी फलेगी और फूलेगी।
ईश्वर यूदा को सजा देंगे, वैसे नहीं जैसे अन्य राज्यों को दिया। यह सजा वो दे रहे हैं ताकि यूदा अपने पापों से साफ किया जा सके, उसके मूर्ति पूजा के घृणित पाप दूर किए जा सकें। आगे वे दया माफी का दिन बताया जा रहा है जब ईश्वर हर कोने से उनको वापस लाएंगे। वे असीरिया द्वारा निर्वासन में ले जाए जाएंगे और बाद में यूदा को बेबीलोन, उन सब जगहों से ईश्वर इन विश्वासियों को वापस लाएंगे। अध्याय 28 में समरिया के खिलाफ घोर दुर्घटनाएं आने वाली हैं। यह असीरिया के राजा तिग्लत पिल्सर 3 द्वारा इज़राइल पर जो हमला उसने यूदा के कहने पे किया था, जिसकी वजह से इज़राइल का राज्य बहुत छोटा भाग अब बच पाया था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नेता और राजा सब पाप भोग विलास में थे। पुरोहित नशे में चूर हैं। वे ईसायास नबी की बात नहीं सुनते और ईसायास का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ईश्वर अब असीरिया से इन पर आक्रमण कराएंगे। आगे ईश्वर जजमेंट जो सबके लिए अलग तरीके से होगी, ईश्वर बीज का उसके बारे में उदाहरण दे रहे हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 5 में हम देखते हैं यिर्मयाह को एक भी सच्चा इंसान नहीं मिल पा रहा था। जो धनी है और समृद्ध हैं वे भी पाप में गिरे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि यूदा के पाप उनको तबाह करेंगे। भयंकर विपदा इन लोगों पर सचा के तौर पर आएगी और यह समय आएगा कि यह सब ईश्वर से दूर होने की वजह से हुआ। इन सब चेतावनी के बावजूद ये लोग ईश्वर से डर नहीं रहे बल्कि ढीठ बने हुए हैं और ईश्वर इनको सजा देने का इरादा पक्का कर लेते हैं। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 28 एक आध्यात्मिक जीवन को जोर दे रहा है और बता रहा है गलत करना किन परिस्थितियों में लाएगा। यह अध्याय प्रज्ञा की शिक्षाओं से भरा है जो हमें एक सफल जीवन दिलाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में